एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की मैथ के एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में राइट है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए क्वेश्चंस के आपको आंसर्स बताने हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की जाती हैं उनका क्या नाम होता है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम समझ लें कि कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं। तो इन्हीं वर्टिकल लाइन से बनता है जो इस तरीके का एक प्लेन, उसे ही हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। यानी एक 2D फिगर होता है जिसमें कि क्या होता है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक लाइन वर्टिकल होती है, और ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं। उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे है वो प्लस एक्स एक्सिस है और जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो माइनस एक्स एक्सिस है। यानी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी एक्स की, और यहाँ पे जो वैल्यू है एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू होगी 0,0। इसी तरह से वाई एक्सिस की ऊपर जो वैल्यू होगी वो प्लस वाई एक्सिस है, यानी ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, और नीचे माइनस वाई एक्सिस है, यानी नीचे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। जब प्लस और प्लस यानी जब दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं तो हम इसे यहाँ पे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह से ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला है थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब जब हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे अपने फर्स्ट पार्ट का, तो उसमें राइट है कि राइट द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। उसमें नाम पूछा गया है बस, तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम बता दिया एक्स एक्सिस, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसका नाम है वाई एक्सिस। और बस ये क्वेश्चन ये ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, इसके बाद जब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। कह रहे हैं कि ये दो जो लाइंस हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की बात कर रहे थे, तो ये जो दो लाइंस हैं इनकी वजह से जो प्लेन फॉर्म हो रहे हैं उनका क्या नाम है। तो अभी हमने एक्सप्लेन किया थ्योरी में कि ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन है, इसकी वजह से प्लेन्स फॉर्म हो रहे हैं। एक प्लेन ये है, एक ये वाला, एक ये वाला और ये वाला। तो इनको हम नाम क्या देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। नाम पूछा था तो हमने नाम राइट कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में अगेन पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहाँ पे ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो उस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं ओ से, और इसका नाम होता है ओरिजिन। तो बस यहाँ पे हम राइट कर देंगे कि उसका नाम है ओरिजिन, और राइट करना है तो आप राइट कर सकते हैं एंड इज डिनोटेड बाई कैपिटल ओ। हम कैपिटल ओ से इस पॉइंट को डिनोट करते हैं जहाँ पे ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में राइट है सी द फिगर गिवन बिलो एंड राइट द फॉलोइंग। कि आपको जो नीचे फिगर दिया गया है उसे देखना है, और इस क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं, जो भी पूछा जा रहा है हमें उसका आंसर बताना है। तो फिगर मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है एनसीईआरटी की तरह। एनसीईआरटी में ग्राफ पेपर में नहीं बना हुआ है, तो मैंने भी इसको इस तरीके से बनाया है। आप जब अपनी कॉपी में बनाएंगे नोटबुक में तो आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इसमें पूछा जा रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो हम यहाँ पे फिगर को देखें, बी ढूंढें कि बी कहाँ पे राइट है। तो जो बी है वो यहाँ पे राइट है। तो बी के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो किसी भी कोऑर्डिनेट्स को राइट करने के लिए हम सबसे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू राइट करते हैं, एक्स ऑर्डिनेट की, और फिर वाई ऑर्डिनेट की राइट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट राइट करने के लिए पहले एक्स की वैल्यू यानी एक्स एक्सिस में कहाँ पे है वो पॉइंट। तो बी पॉइंट को अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस में -5 है, तो यहाँ पे हमने राइट किया -5 कॉमा। फिर अगर हम देखें कि ये वाई एक्सिस पे कहाँ पे है, तो वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है 2 पे। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बी के वो हो जाएंगे -5,2। इसी तरह से अब सेकंड पार्ट में राइट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, के सी के कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो हम सी ढूंढें तो सी हमें यहाँ पे दिख रहा है फिगर में, सी के हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स के लिए पहले देखें कि एक्स एक्सिस की क्या वैल्यू है सी के लिए। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू पता करने के लिए हम जो है एक परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पर, वो जहाँ पे जाके गिरेगा तो वही एक्स एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी।
सॉरी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डालते हैं। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर जितनी दूर होगा वही एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी। तो हम देखें तो एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है 5, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 5 और फिर वाई एक्सिस की वैल्यू राइट करनी है तो वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है -5। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं सारे तो यहाँ पे क्या होगा -5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, -5। ठीक है, तो अभी तक कोऑर्डिनेट देके अभी तक पॉइंट देके उसके कोऑर्डिनेट पूछे जा रहे थे। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट में क्या है कि हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और हमें पॉइंट बताना है कि इस कोऑर्डिनेट से कौन सा पॉइंट बनेगा। तो आप देखिए लिखा हुआ है -3 और -5। तो -3 यानी कि पहला x एक्सिस के लिए डिनोट करता है, दूसरा y की वैल्यू डिनोट करता है। तो x एक्सिस में -3 तो ये है -3 और y पे -5 तो y पे -5 ये है। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कराएंगे तो हम किस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ई पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कि वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट -3, -5 है वो है हमारा ई पॉइंट। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में राइट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4 कि 2, -4 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है। तो हम जाएंगे 2 एक्स एक्सिस में +2 जाएंगे तो ये रहा +2 और वाई एक्सिस में -4 जाएंगे तो ये रहा -4। तो हमारे पास जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, जी पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया जी पार्ट। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके बचे हुए 4 पार्ट्स को देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के 5th पार्ट में पूछा जा रहा है द एब्सिस ऑफ पॉइंट डी। तो पहले पॉइंट डी देख ले है कहाँ, तो पॉइंट डी तो ये रहा हमारा। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछ रहा है इस बार, हमसे कहा है कि एब्सिसा बताओ और 6 पार्ट में ऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो पहले समझ लेते हैं कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट होते क्या हैं। पहले तो हम कोऑर्डिनेट जानते हैं किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट में एक वैल्यू एक्स एक्सिस की होती है पहले राइट करते हैं और जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। तो इसी में से जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं एब्सिसा। इसे क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। यानी सिंपली हमारे 5th क्वेश्चन में डी पॉइंट के एक्स एक्सिस की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर हम डी पॉइंट को देखें, डी पॉइंट में एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है 6 है, तो बस यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 6। अब इसी तरह से 6 पार्ट में पूछा है था ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, तो एच पॉइंट ये रहा और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा वाई की वैल्यू। तो एच के लिए वाई की वैल्यू क्या है -3 है, तो बस इसका आंसर हो गया -3। अब हम 7th पार्ट देखें तो 7th पार्ट में पूछा जा रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। तो एल पॉइंट हमें कहाँ पे दिख रहा है, तो एल पॉइंट मैं बनाना भूल गई हूँ। एल पॉइंट एनसीईआरटी में यहाँ पे बनाया, वाई एक्सिस की 5 वैल्यू पर एल पॉइंट बनाया। यहाँ से 3 है, ये 4 है और ये वाला पॉइंट हमें 5 को डिनोट कर रहा है। तो एल के लिए हमसे पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट में दोनों वैल्यू होती हैं, पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। तो क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट है एल ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो जो पॉइंट्स वाई एक्सिस में होते हैं उनके लिए एक्स की वैल्यू 0 होती है और जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होते हैं उस पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस में है तो x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे l के कोऑर्डिनेट है 0, 5। अब इसी तरीके से हमसे m के कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो m यहाँ पे राइट है, यानी m किस एक्सिस पर है, m लाई कर रहा है x एक्सिस में। तो जब x एक्सिस में लाई कर रहा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो x की वैल्यू क्या है -3 है और y की क्या हो जाएगी 0। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।